नमस्कार मित्रों, राकेश मछली शहरी जौनपुर उत्तर प्रदेश से, प्रवक्ता शिक्षा विभाग बिहार सरकार। आज मैं कंपटीशन में पूछे जाने वाले प्रश्नों में वाक्य टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसके बारे में आज बात करूंगा आपसे। वाक्य कहते किसे हैं? वाक्य सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। परिभाषा इसकी बनती है वाक्य की, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। इसके अलावा आप और परिभाषा दे सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य होता है, दूसरा होता है विधेय होता है। उद्देश्य को हम कर्ता भी कहते हैं, इसका एक नाम और है, इसे हम कर्ता भी कहते हैं। जैसे कोई और उदाहरण दिया जाए, जैसे कह दिया जाए कि राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। इस वाक्य में हम क्रिया से प्रश्न करेंगे, कौन लगा करके। कौन लगाकर जब प्रश्न किया जाता है तो हमेशा उद्देश्य की प्राप्ति होती है या कर्ता मिलता है। हम यहाँ से पूछते हैं कि कौन लिखता है, पता चला कि राम लिखता है। राम यह उद्देश्य हो गया या कर्ता हो गया। इसके अलावा जो कुछ भी बच रहा है, पत्र लिखता है, यह विधेय कहा जाता है। विधेय हम उसे कहते हैं जो कुछ कर्ता के बारे में कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। कर्ता उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी काम का करना होता है, जो कार्य करने वाला होता है उसी को हम कर्ता कहते हैं। और कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। वाक्य को हम मुख्य रूप से दो आधारों पर बांटते हैं। एक तो है अर्थ के आधार पर वाक्य का विभाजन होता है और दूसरा होता है रचना के आधार पर विभाजन होता है, जो हमारी परीक्षाओं में अक्सर यहाँ पर पूछा जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य का विभाजन यह है। अर्थ के आधार पर वाक्य को हम 8 भागों में बांटते हैं। पहला होता है विधान सूचक वाक्य, दूसरा है नकारात्मक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है आज्ञाबोधक है, संकेतवाचक है, संदेहवाचक है, इच्छा बोधक है और विस्मयादि बोधक है। विधान सूचक वाक्य जहाँ पर किसी भी बात को या किसी घटना को स्वीकार किया जाता है उसे हम विधान सूचक कहते हैं। जैसे कह दिया जाए शीला पत्र लिखती है। अब शीला पत्र लिखती है, यह विधान सूचक वाक्य हो गया। मैं घर जाता हूँ, विधान सूचक वाक्य हो गया। दूसरा है नकारात्मक है, नहीं शब्द इसमें आता है, बात को इनकार किया जाता है, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, वह नहीं सोता है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न इसमें दो प्रकार से पूछे जाते हैं। कर्ता के पहले क्या आता है, क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप लिखते हैं, क्या आप सोते हैं। दूसरा एक तरीका है कर्ता के बाद कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसको, किसे इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाता है। अगला है आज्ञाबोधक। आज्ञाबोधक में आदेश दिया जाता है कि जाओ गिलास पानी लाओ, कृपया यहाँ आओ। आदेश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, प्रार्थना की जाती है, किताब मत लिखो, यहाँ मत जाओ, यहाँ चले आओ, पत्र लिखो इत्यादि उदाहरण आपको मिल सकते हैं। संकेतवाचक इशारा करता है, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, संकेत करता है। अगला है संदेहवाचक है। संदेह माने होता है इशारा किया जाता है, इसमें संदेह माने संदेह किया जाता है, इशारा नहीं, संदेह किया जाता है। जैसे वह घर जाता होगा, संदेह हो रहा है। मैं इलाहाबाद से किताब लाता हूँगा, वह घर पहुँच रहा होगा, संदेह होता है। इच्छा बोधक में मन की इच्छाओं का बोध होता है, आप दीर्घजीवी हों,
ईश्वर आपका भला करे। अगला है विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मय में आश्चर्य प्रकट करता है, अरे, वाह वाह, छी छी इत्यादि शब्दों से इसमें आश्चर्य प्रकट किया जाता है। अगला है रचना के आधार पर वाक्य का विभाजन हम 3 प्रकार से करते हैं। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य आता है और एक विधेय होता है। इसकी सबसे सरल पहचान है, इसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, प्लस इसमें एक विधेय होता है, इसे सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। इसमें 2 वाक्यों को आपस में जोड़ दिया जाता है और जो जोड़ने वाले शब्द आते हैं और आता है तथा, या तो, ना तो, न केवल, बल्कि, के साथ साथ, फिर भी, लेकिन, परंतु, ये सभी शब्दों से वाक्य आकर के जुड़ते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है और सीता लिखती है, तथा से वाक्य को जोड़ दिया जाएगा। या राम या श्याम घर जा सकते हैं, या तो आप किताब लिख सकते हैं, न तो मैं, न तो मेरा भाई स्कूल जाता है, वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, मेरे साथ साथ आप भी पढ़ते हैं, वह स्कूल गया लेकिन नहीं लौटा, वह पढ़ता है परंतु उसे कुछ समझ में नहीं आता है। अगला है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य 2 उपवाक्यों से मिलकर बनता है। एक प्रधान उपवाक्य इसमें होता है, एक आश्रित होता है और इसकी सबसे बड़ी पहचान है, वाक्य में की आता है, या पहले शब्द से जुड़ता है या बाद शब्द से जुड़ता है। जैसे पिताजी ने बताया कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। पिताजी ने बताया यह प्रधान हो गया। की शब्द से जोड़ दिया गया, यह कंजक्शन है, समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ देते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, आश्रित हो गया, की से जोड़ दिया गया, तो की ईमानदारी सबसे अच्छी नीति हो गई, ये आश्रित हो गया। सूरज निकलने से पहले सितारे अस्त हो चुके थे, पहले शब्द से वाक्य को जोड़ा गया, और मेरे जाने के बाद सितारे अस्त हो चुके थे, बाद से जोड़ा गया। इस तरह से यह वाक्य पूरा हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।